Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com. लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 20वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चपला तहखाने में उतरी। नीचे एक लंबी चौड़ी कोठरी नजर आई जिसमें चौखट के सिवा किवाड़ के पल्ले नहीं थे। पहले चपला ने उसे खूब गौर करके देखा, फिर अंदर गई। दरवाजे के भीतर पैर रखते ही ऊपर वाली चौखट के बीचों बीच से लोहे का एक तख्ता बड़े जोर के साथ गिर पड़ा। चपला ने चौंक कर पीछे देखा, दरवाजा बंद पाया। सोचने लगी, ये कोठरी है कि मूसेदानी। दरवाजा इसका बिल्कुल चूहेदानी की तौर पर है। अब क्या करें, और कोई रास्ता कहीं जाने का मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता। चपला अंधेरे में चारों तरफ घूमने और टटोलने लगी। घूमते घूमते चपला का पैर एक गड्ढे में जा पड़ा। साथ ही इसके कुछ आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। कोठरी में चांदनी भी पहुंच गई। ये वो दरवाजा नहीं था जो पहले बंद हुआ था, बल्कि एक दूसरा ही दरवाजा था। चपला ने पास जाकर देखा, इसमें भी कहीं किवाड़ के पल्ले नहीं दिखाई पड़े। आखिर उस दरवाजे की राह से कोठरी के बाहर हो एक बाग में पहुंची। देखा कि छोटे छोटे फूलों के पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। एक तरफ से छोटी नहर के जरिए से पानी अंदर पहुंचकर बाग में छिड़काव का काम कर रहा है, मगर क्यारियां इसमें की कोई भी दुरुस्त नहीं है। सामने एक बारहदरी नजर आई। धीरे धीरे घूमती वहां पहुंची। ये बारहदरी बिल्कुल स्याह पत्थर से बनी हुई थी। छत, जमीन, खंभे सब स्याह पत्थर के थे। बीच में संगमरमर के सिंहासन पर हाथ भर का एक सुर्ख चौखूटा पत्थर रखा हुआ था। चपला ने उसको देखा। उस पर यह खुदा हुआ था, ये तिलिस्म है, इसमें फंसने वाला कभी निकल नहीं सकता। हां, अगर कोई इसको तोड़े तो सब कैदियों को छुड़ा ले और दौलत भी उसके हाथ लगे। तिलिस्म तोड़ने वाले के बदन में खूब ताकत भी होनी चाहिए, नहीं तो मेहनत बेफायदे है। चपला को इसे पढ़ने के साथ ही यकीन हो गया कि अब जान गई। जिस राह से मैं आई हूं उस राह से बाहर जाना कभी नहीं हो सकता। कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। बाहर वाले दरवाजे को कमंद से बांधना व्यर्थ हुआ, मगर शायद वो दरवाजा खुला हो जिससे इस बाग में आई हूं। ये सोचकर चपला फिर उसी दरवाजे की तरफ गई, मगर उसका कोई निशान तक नहीं मिला। ये भी नहीं मालूम हुआ कि किस जगह दरवाजा था। फिर लौटकर उसी बारहदरी में पहुंची और सिंहासन के पास गई। जी में आया कि इस पत्थर को उठा लूं। अगर किसी तरह बाहर निकलने का मौका मिले तो इसको भी साथ लेती जाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। पत्थर उठाने के लिए झुकी, मगर उस पर हाथ रखा ही था कि बदन में सनसनाहट पैदा हुई और सिर घूमने लगा। यहां तक कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब तक दिन बाकी था चपला बेहोश पड़ी रही। शाम होते होते होश में आई। उठकर नहर के किनारे गई, हाथ मुंह धोए, जी ठिकाने हुआ। उस बाग में अंगूर बहुत लगे हुए थे, मगर उदासी और घबराहट के सबब चपला ने एक दाना भी न खाया। फिर उसी बारहदरी में पहुंची। रात हो गई और धीरे धीरे वो बारहदरी चमकने लगी। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी बारहदरी की चमक भी बढ़ती जाती थी। छत, दीवार, जमीन और खंभे सब चमक रहे थे। कोई जगह उस बारहदरी में ऐसी न थी जो दिखाई न देती हो, बल्कि उसकी चमक से सामने वाला थोड़ा हिस्सा बाग का भी चमक रहा था। ये चमक काहे की है, इसको जानने के लिए चपला ने जमीन, दीवार और खंभों पर हाथ फेरा, मगर कुछ समझ न आया। ताज्जुब, डर और नाउम्मीदी ने चपला को सोने न दिया। तमाम रात जागते ही बीती। कभी दीवार टटोलती, कभी उस सिंहासन के पास जा उस पत्थर को गौर से देखती जिसके छूने से बेहोश हो गई थी। सबेरा हुआ, चपला फिर बाग में घूमने लगी। उस दीवार के पास पहुंची जिसके नीचे से बाग में नहर आई थी। सोचने लगी, दीवार बहुत चौड़ी नहीं है, नहर का मुंह भी खुला है।
इस राह से बाहर हो सकती हूं। आदमी के जाने लायक रास्ता बखूबी है। बहुत सोचने विचारने के बाद चपला ने यही किया। कपड़े सहित नहर में उतर गई। दीवार से उस तरफ हो जाने के लिए गोता मारा। काम पूरा हो गया, अर्थात उस दीवार के बाहर हो गई। पानी से सिर निकाल कर देखा तो नहर को बाग के भीतर की बनिस्बत चौड़ी पाया। पानी के बाहर निकली और देखा कि दूर सब तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, जिनके बीचों बीच से ये नहर आई है और दीवार के नीचे से होकर बाग के अंदर गई है। चपला ने अपने कपड़े धूप में सुखाए। अय्यारी का बटुआ भीगा न था, क्योंकि उसका कपड़ा रोगनी था। जब सब तरह से लैस हो चुकी, वहां से सीधे रवाना हुई। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में नाला, किनारे पारिजात के पेड़ लगे हुए। पहाड़ के ऊपर किसी तरफ चढ़ने की जगह नहीं। अगर चढ़े भी तो थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फिर उतरना पड़े। चपला नाले के किनारे रवाना हुई। दोपहर दिन चढ़े तक लगभग 3 कोस चली गई। आगे जाने के लिए रास्ता न मिला, क्योंकि सामने से भी एक पहाड़ ने रास्ता रोक रखा था, जिसके ऊपर से गिरने वाला पानी का झरना नीचे नाले में आकर बहता था। पहाड़ी के नीचे एक दालान था, जो अंदाज में 10 गज लंबा और गज भर चौड़ा होगा। गौर से देखने से मालूम होता था कि पहाड़ काट के बनाया गया है। इसके बीचों बीच पत्थर का एक अजदहा था, जिसका मुंह खुला हुआ था और आदमी उसके पेट में बखूबी जा सकता था। सामने एक लंबा चौड़ा संगमरमर का साफ चिकना पत्थर भी जमीन पर जमाया हुआ था। अजदहे को देखने के लिए चपला उसके पास गई। संगमरमर के पत्थर पर पैर रखा ही था कि धीरे धीरे अजदहे ने दम खींचना शुरू किया, और कुछ ही देर बाद यहां तक खींचा कि चपला का पैर न जम सका। वो खिंचकर उसके पेट में चली गई, साथ ही बेहोश भी हो गई। जब चपला होश में आई, उसने अपने को एक कोठरी में पाया, जो बहुत तंग, सिर्फ 10-12 आदमियों के बैठने लायक होगी। कोठरी के बगल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। चपला थोड़ी देर तक अचंभे में भरी हुई बैठी रही। तरह तरह के ख्याल उसके जी में पैदा होने लगे। अक्ल चकरा गई कि ये क्या मामला है। आखिर चपला ने अपने को संभाला और सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ गई। जाते ही सीढ़ी का दरवाजा बंद हो गया। नीचे उतरने की जगह न थी। इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सामने एक छोटी सी खोह नजर पड़ी, जो बहुत अंधेरी न थी, क्योंकि आगे की तरफ से उसमें रोशनी पहुंच रही थी। चपला लाचार होकर उस खोह में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर एक छोटा सा दालान मिला। यहां पहुंचकर देखा कि कुमारी चंद्रकांता बहुत से बड़े बड़े पत्ते आगे रखे हुए बैठी हैं और पत्ते पर पत्थर की नोक से कुछ लिख रही हैं। नीचे झांक कर देखा तो बहुत ही ढलवां पहाड़ी। उतरने की जगह नहीं। उसके नीचे कुंवर बीरेंद्र सिंह और ज्योतिषी जी खड़े ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कुमारी चंद्रकांता के कानों में चपला के पैर की आहट पहुंची। फिर के देखा, पहचानते ही उठ खड़ी हुई और बोली, वाह सखी, खूब पहुंची। देख, सब कोई नीचे खड़े हैं। ऐसी कोई तरकीब नजर नहीं आती कि मैं उन तक पहुंचूं। उन लोगों की आवाज मेरे कान तक पहुंचती है, मगर मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। तेज सिंह ने पूछा है कि तुम किस राह से यहां आई हो। उसी का जवाब इस पत्ते पर लिख रही हूं। इसे नीचे फेंकूंगी। चपला ने पहले खूब ध्यान करके चारों तरफ देखा। नीचे उतरने की कोई तरकीब नजर न आई। तब बोली, कोई जरूरत पत्ते पर लिखने की नहीं है। मैं पुकार के कहे देती हूं। मेरी आवाज वे लोग बखूबी सुनेंगे। पहले ये बताओ, तुमको बगला निगल गया था या किसी दूसरी राह से आई हो? कुमारी ने कहा, हाँ, मुझको वही बगला निगल गया था जिसको तुमने उस खंडहर में देखा होगा। शायद तुमको भी वही निगल गया हो। चपला ने कहा, नहीं, मैं दूसरी राह से आई हूं। पहले उस खंडहर का पता इन लोगों को दे लूं, तब बातें करूं, जिससे ये लोग भी कोई बंदोबस्त हम लोगों के छुड़ाने का करें। जहां तक मैं सोचती हूं, मालूम होता है कि हम लोग कई दिनों तक यहां फंसे रहेंगे। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 20वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। Big Mac, Chicken McNuggets, no, Big Mac and Quarter Pounder with cheese, or Filet-O-Fish.
You'd be doing the same thing if you were at McDonald's, because you can choose not just one, but 2 of your favorites for just $6. Tasty Big Mac, crispy 10-piece chicken McNuggets, juicy Quarter Pounder with cheese, or savory Filet-O-Fish. Enjoy 2 of your all-time favorites for just $6, if you can decide on the 2. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.